भुजा बहादुर फड़क लागे, नाचन लगे मुच्छे के बाल। कटकट मुंड गिरे खेतन में, उठ उठ रुंड करें तकरार। उदल ने अपनी तलवार से एक जोरदार वार किया और रायकरन का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। झूठी अफवाह फैला दी कि आल्हा और उदल युद्ध में मारे जा चुके हैं। ये बुंदेलखंड नाम सुनते ही मन में वीरता, शौर्य और बलिदान की अमर गाथाओं की एक झलक सी उभर आती है। ये वो धरती है जहां की मिट्टी में वीरों का रक्त रचा बसा है, जहां के लोकगीत आज भी आल्हा, ऊदल, मलखान और ढेबा जैसे वीरों की वीर गाथाओं से गूंजते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महोबा के चंदेल वंश के स्वर्णिम इतिहास के उस दौर की कहानी जब राजा परमर्दी देव अर्थात राजा परमाल की गद्दी पर महोबा का झंडा लहराता था। ये कहानी है दो ऐसे अमर भाइयों की जिनका नाम आते ही बुंदेलखंड का हर बाशिंदा सीना चौड़ा कर लेता है, आल्हा और ऊदल। आल्हा और ऊदल 12वीं शताब्दी में महोबा के चंदेल शासक राजा परमर्दी देव के सेनापति दक्षराज के पुत्र थे। ये दोनों भाई आल्हखंड नामक लोक ग्रंथ के नायक हैं, जो बुंदेलखंड की लोक भाषा में लिखा गया है। इतिहासकार मानते हैं कि ये वीर 1192 ईस्वी के आसपास अस्तित्व में थे, जब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच संघर्ष चरम पर था। आल्हा सेनापति दक्षराज के बड़े पुत्र, अदम्य साहसी, रण कौशल में निपुण ऊदल, आल्हा का छोटा भाई, अतुलनीय बलशाली, अपराजेय योद्धा। मलखान महोबा का एक और वीर योद्धा, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसका शरीर वज्र के समान कठोर था। बलभद्र अर्थात ब्रह्मा राजा परमाल के पुत्र, कुशल योद्धा। ढेबा ज्योतिषी और योद्धा, विपत्ति में काम आने वाला सच्चा मित्र। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। महोबा का राज दरबार सुसज्जित था। राजा परमाल सिंहासन पर विराजमान थे। दरबार में आल्हा ऊदल की वीरता की चर्चा हो रही थी। तभी आल्हा ऊदल के मामा माहिल, जिनके मन में भांजों की प्रसिद्धि से ईर्ष्या की आग धधक रही थी, ने व्यंग कसा, महाराज, ऊदल तो एक साधारण सिपाही है। यदि इसमें इतनी ही वीरता होती तो मांडवगढ़ में उसके पिता और चाचा के सिर लटकते नहीं दिखते। ये सुनते ही पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। राजा परमाल माहिल को रोकना चाहते थे, पर तभी ऊदल स्वयं दरबार में प्रवेश कर गए। माहिल ने फिर कहा, प्यारे भांजे, मांडवगढ़ में तुम्हारे किसी अपने की खोपड़ी टंगी है। अब तुम अपनी माँ से जाकर पूछो कि आखिर वो खोपड़ी किसकी है। ऊदल तुरंत अपनी माता देवलदे के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर आक्रोश स्पष्ट देखा जा सकता था। माँ, सच सच बताओ, हमारे कुल के किस पूर्वज का सिर मांडवगढ़ में लटका है? देवलदे पहले तो हिचकिचाई, पर ऊदल के आग्रह और उनकी आंखों में दिख रही प्रतिशोध की ज्वाला को देखकर अंततः सच उगल दिया। टंगी खोपड़िया बाप चचा की, मांडवगढ़ बरगद की डार, आधी रतिया की बेला में खोपड़ी कहे पुकार पुकार। कहवा आल्हा, कहवा ओदल, कहवा मलखान लड़ते लाल, बच के आना मांडवगढ़ में, राजा बघेल जीवता काल। माँ ने आगे कहा, अरे बेटा, अभी उम्र है बारी, भोरी खेलो खाओ दूध भात, चढ़े जवानी तब वाहन पर, तब जाके बघेल को मार। पर ऊदल ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, माँ, शत्रु से बदला लेने के लिए उम्र नहीं देखी जाती। अभिमन्यु ने कम उम्र में ही चक्रव्यूह तोड़ा था। देवलदे ऊदल को उनकी धर्म माता रानी मलहना के पास ले गईं। रानी मलहना ने स्थिति को भांप लिया था। उन्होंने ऊदल से कहा, पुत्र, इस संसार में जितने दिनों के लिए जो आया है, उसके दिन कोई नहीं काट सकता। पर बेटा, ये याद रहे, शत्रु चाहे कुछ भी करे, तुम्हें सदैव धर्म का पालन करना है। मलहना ने ऊदल को धर्म युद्ध के आदर्श सिखाए। कभी किसी से भयभीत मत होना, शरणागत की रक्षा करना, बालक, वृद्ध और नारी पर हाथ न उठाना, निहत्थे शत्रु पर प्रहार न करना, भागते हुए शत्रु का पीछा करके उसकी हत्या न करना। ऊदल ने इन उपदेशों को हृदय में संजो लिया। ऊदल ने राजा परमाल से युद्ध की अनुमति मांगी। राजा ने मांडवगढ़ के दुर्ग की दुर्गमता के बारे में बताया। देखो ऊदल, मांडवगढ़ दुर्ग लोहे की दीवारों से घिरा है और चारों ओर गहरी खाई है। खाई के चारों तरफ बबूल के घने जंगल हैं। इसे भेदना आसान नहीं है। पर ऊदल ने गर्व से उत्तर दिया, 12 बरस लौ कूकर जीव, 16 लौ जिये सियार, 18 बरस क्षत्रिय जीव, आगे जीव को धिक्कार। ये सुनकर राजा परमाल ने कहा, सिर्फ पराक्रम से कुछ नहीं होता बेटे, बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। ऊदल बोले, रणभूमि में दो ही परिणाम होते हैं महाराज,
वीर गति या विजय। ऊदल के जोश से भरे इन शब्दों ने पूरे दरबार को उत्तेजित कर दिया और राजा परमाल ने अंततः युद्ध की अनुमति प्रदान कर दी। अनुमति मिलते ही ऊदल ने अपने चारों वीर साथियों को बुलाया और सबने मिलकर मांडवगढ़ पर विजय की योजना बनाई। मलखान ने दुर्ग की पहले जानकारी जुटाने का सुझाव दिया। आल्हा ने इससे सहमति जताई। अंततः सभी ने निर्णय लिया कि वे योगी का वेश धारण कर दुर्ग में प्रवेश करेंगे। इसी बीच महोबा के दरबार में राजा परमाल ने आल्हा को महोबा का नया सेनापति नियुक्त किया। राजा ने सभी वीरों को उनके घोड़े भी प्रदान किए। आल्हा को किलकिला, ऊदल को बैदुल, मलखान को कबूतरी, बलभद्र को हरनागर, ढेबा को मनोरथ प्रदान किए। महोबा की सेना ने मांडवगढ़ की ओर कूच किया और बबूल के जंगलों के निकट पड़ाव डाला। पांचों वीरों ने योगी का वेश धारण कर लिया। योगी के भेष में वे आसानी से किले के मुख्य द्वार तक पहुंच गए। द्वारपाल से बातचीत में आल्हा ने कहा, हम हिमालय से आए सन्यासी हैं और दक्षिण के हिंद महासागर तक की यात्रा पर हैं। द्वारपाल को संदेह हुआ, पर मलखान के चतुर उत्तर से संतुष्ट होकर उसने उन्हें अंदर जाने दिया। किले के अंदर प्रवेश करते ही ऊदल की नजर वट वृक्ष पर टंगे 2 सिरों पर पड़ी जो उनके पिता और चाचा के थे। ऊदल व्याकुल हो गए, पर किंतु आल्हा ने उन्हें संयम बरतने का संकेत दिया। चारों वीर योगी के वेश में रानी कुशला के कक्ष में पहुंचे। रानी ने उनका आदर सत्कार किया और भजन सुनाने का अनुरोध किया। आल्हा ने ढोल, मलखान ने मृदंग, ढेबा ने बांसुरी बजाई और ऊदल ने मधुर स्वर में गायन किया। उनके संगीत से मुग्ध होकर रानी ने उन्हें मोतियों से भरी एक थाली भेंट की। आल्हा ने विनम्रता पूर्वक इसे लौटाते हुए कहा, माता, हम सन्यासियों का जीवन साधना और भजन का है, मोतियों से हमारा क्या प्रयोजन। रानी अत्यंत प्रभावित हुई और उन्होंने अपनी पुत्री विजय सेना को आदेश दिया कि वे इन संतों को पूरे दुर्ग का भ्रमण कराएं। विजय सेना उन्हें दुर्ग दिखाने लगी। जब वे एक गुप्त सुरंग के पास पहुंचे तो उसने हिचकिचाहट दिखाई। ऊदल ने तुरंत उसके चेहरे के भाव पढ़ लिए और दबाव डाला। इस पर वो क्रोधित हो गई और बोली, तुम सन्यासी नहीं, पाखंडी हो। तुम महोबा के वीर ऊदल हो। सभी चकित रह गए। ऊदल ने पूछा कि उसने उन्हें कैसे पहचाना। विजय सेना ने बताया कि सिरौंज के एक विवाह के अवसर पर उसने ऊदल को देखा था। ऊदल ने शांत भाव से उत्तर दिया, राजकुमारी, ये कायरता नहीं है। आपके पिता ने छल से हमारे पिता और चाचा की हत्या की है। जब तक हम प्रतिशोध नहीं लेंगे, हमारी आत्माओं को शांति नहीं मिलेगी। विजय सेना ने दृढ़ता पूर्वक उत्तर दिया, यह सही है कि मेरे पिता ने अधर्म किया, परंतु मैं ये स्वीकार नहीं कर सकती कि तुम छल का सहारा लो। ये कहकर उसने ऊदल पर वार किया। ऊदल अपनी धर्म माता के उपदेश का पालन करते हुए केवल बचाव करते रहे। अंततः थक कर विजय सेना बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसका अहंकार जाता रहा था। उसने ऊदल की वीरता और धर्मनिष्ठा को स्वीकार किया और कहा कि वो अब उनका साथ देगी। उसी ने उन्हें बबूरी वन में खुलने वाली गुप्त सुरंग के बारे में बताया। इस गुप्त मार्ग की जानकारी मिलते ही महोबा की सेना ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। आल्हा ने पंचव्यूह नामक एक विशेष रणनीति बनाई। सबसे आगे की सेना का नेतृत्व आल्हा स्वयं कर रहे थे। बाएं छोर की सेना की कमान ढेबा के हाथों में थी। पीछे के हिस्से की जिम्मेदारी मलखान पर थी। व्यूह के मध्य में बलभद्र घोड़े पर सवार होकर संचालन कर रहे थे। जैसे ही दोनों सेनाएं मांडवगढ़ के दुर्ग के पास पहुंची, रायकरंग ने आल्हा को ललकारा, आल्हा, तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे लड़ने की। तुम्हारा भी वही हाल होगा तो तुम्हारे पिता और चाचा का हुआ था। इस पर आल्हा ने गरजते हुए जवाब दिया, रायकरंग, मेरे पिता और चाचा को अधर्म के युद्ध में मारकर तुम्हारे पिता ने अन्याय किया था। आज मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद युद्ध शुरू हो गया। तलवारें टकराने लगी। घोड़ों की टाप से धरती गूंज उठी। रायकरंग ने चालाकी से आल्हा की आंखों में धूल झोंककर हमला करने की कोशिश की, लेकिन आल्हा की सतर्कता के सामने उसकी यह चाल विफल रही। इसके बाद रायकरंग ने आगे बढ़कर ऊदल पर भाला फेंका। भाला ऊदल को चीर देता अगर ऊदल का घोड़ा बैदुर उस समय अपनी चाल नहीं बदलता। भाला ऊदल के पास से गुजरता हुआ धरती में धंस गया। लोकगीतों में इसका उल्लेख है, ए गज भर रति चीरद, भारत भाला धरती गया समाए। धन्य धन्य है घोड़ बैदुल, जो स्वामी को लियो बचाए। इस घटना से रायकरंग अचंभित हो गया।
वह क्रोध के मारे लाल हो गया और तलवार लेकर उदल पर टूट पड़ा। इसके बाद उदल रायकरंग पर गरजते हुए टूट पड़े। उदल बोले कि पहली वाणी मैं बोलत नहीं, दूजी मैं नहीं करते रार, तीजी वाणी में छोड़ नहीं, मुंह में ठूस दई तलवार। उदल ने अपनी तलवार से पहला वार किया और रायकरंग पहले ही वार में घायल होकर गिर पड़ा। वह घायल अवस्था में युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगा। अगले दिन सूरज ढलने के बाद आल्हा ने युद्ध रोकने का आदेश दिया। फिर अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही युद्ध का बिगुल बज उठा। सूरज ने आल्हा को ललकारते हुए कहा, आल्हा, इतने सैनिकों की जान गंवाने से क्या फायदा? आओ हम दोनों द्वंद्व युद्ध करें। आल्हा ने जवाब दिया, अगर मैं तुमसे लड़ूंगा तो दुनिया कहेगी कि आल्हा ने एक बच्चे को हराया। तुम्हारे लिए तो मेरा भाई उदल ही काफी है। आल्हा के आदेश पर उदल सूरज से द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हो गया। दोनों ने तलवारें निकाल ली और एक दूसरे पर जोरदार वार करने लगे। उनकी लड़ाई इतनी तीव्र थी कि तलवारों की टकराहट से आग की चिंगारियां निकल रही थीं। ये घमासान लड़ाई शाम तक चलती रही। सूरज ढलने के बाद आल्हा ने फिर युद्ध रोकने का आदेश दिया। तीसरे दिन का युद्ध आरंभ होते ही तलवारें म्यान से निकल पड़ी। आज भी लोकगीतों में यह प्रसिद्ध है, भुजा बहादुर फड़क लागे, नाचन लगे मुच्छे के बाल, कट कट मुंड गिरे खेतन में, उठ उठ रुंड करें तकरार। योद्धाओं की भुजाएं तलवारें चलाते हुए थकने का नाम नहीं ले रही थीं। तब आल्हा ने उदल को रायकरंग के सामने जाकर लड़ने का आदेश दिया। रायकरंग यह देख चकित रह गया, क्योंकि पिछले दिन वह उदल के एक ही वार से घायल होकर युद्ध मैदान छोड़कर भाग गया था। आज उसने गरज कर कहा, आजा उदल, आज तेरा अंत निश्चित है। रायकरंग अपनी तलवार के प्रहार से उदल पर लगातार हमला करता रहा, लेकिन उदल उसकी हर चालाकी को समझ चुका था। जैसे ही रायकरंग धीमा पड़ने लगा, उदल ने अपनी तलवार से एक जोरदार वार किया और रायकरंग का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। इधर आल्हा और उदल से ईर्ष्या करने वाला उनका मामा माहिल युद्ध की झूठी खबरों के साथ राजा परमाल के दरबार में पहुंच गया। उसने झूठी अफवाह फैला दी कि आल्हा और उदल युद्ध में मारे जा चुके हैं। ये सुनते ही देवलदे और मल्हना शोक में डूब गईं। पूरा महल शोकाकुल हो गया। किंतु तभी एक दूत महल में प्रवेश कर रायकरंग का कटा हुआ सिर थाली में रखकर राजा परमाल के सामने प्रस्तुत किया। यह देखते ही माहिल का झूठ पकड़ा गया और वह डर कर महल से भाग गया। अगले ही दिन महोबा की सेना ने मांडवगढ़ के किले पर फिर से हमला कर दिया। उस दिन राजा जंभे ने अपने सेनापति सूरज को युद्ध में भेजा, लेकिन सूरज युद्ध की पहली घड़ी में ही मलखान के हाथों मारा गया। अब महोबा की सेना को रोकने वाला कोई नहीं था। महोबा की सेना ने किले को चारों तरफ से घेर लिया और दुर्ग पर अधिकार कर लिया। ये खबर मिलते ही राजा जंभे भयभीत हो उठा। उसने सहजो जोगिन को बुलाया, जो काली शक्तियों की उपासक और तंत्र मंत्र की ज्ञानी थी। सहजो ने अपनी तंत्र शक्तियों से उदल को भेड़ में बदल दिया और उसे गुरु झिलमिल की मड़ी में बांध दिया। उदल के गायब होने पर आल्हा चिंतित हो गए। बाबा गोरखनाथ के मार्गदर्शन से आल्हा को सत्य का पता चला। उन्होंने मलखान और बलभद्र को गुरु झिलमिल के पास भेजा, जिन्होंने योगी का वेश धारण कर भजन गाए। गुरु प्रसन्न हुए और उन्होंने उदल को पुनः मनुष्य रूप में बदल दिया। उदल के लौटने पर महोबा की सेना ने फिर जोरदार हमला किया। जब राजा जंभे कहीं नहीं मिला तो उदल ने अनुमान लगाया कि वह सुरंग में छिपा होगा। उसने सुरंग के मुहाने पर आग लगवा दी। आग से बचने के लिए राजा जंभे अपने हाथी भौरा पर सवार होकर बाहर निकला। उदल ने अपने घोड़े बैदुल को दौड़ाया, हाथी के माथे पर प्रहार किया और एक ही छलांग में हाथी की पीठ पर चढ़कर राजा जंभे का सिर धड़ से अलग कर दिया। राजा जंभे के मारे जाने के साथ ही मांडवगढ़ का युद्ध समाप्त हो गया और महोबा की सेना ने विजय प्राप्त की। विजय का समाचार मिलते ही महोबा में उत्सव मनाया गया। दरबार में आल्हा ने अपने पिता और चाचा के सिरों को सम्मानपूर्वक राजा परमाल के समक्ष रखा। उदल ने राजा जंभे का सिर अपनी माता मल्हना और देवलदे के चरणों में रखते हुए कहा, मां, जिसने हमारे पिता का अपमान किया और उन्हें छल से मारा, उसका अंत हो चुका है। मल्हना ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। इसके बाद दक्षराज और वत्सराज के सिरों का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किया गया। इस प्रकार आल्हा उदल ने अपने पिता और चाचा की मृत्यु का बदला लेकर उनकी आत्मा को शांति प्रदान की। इस विजय ने बुंदेलखंड में खुशी की लहर दौड़ा दी, किंतु माहिल के हृदय में ईर्ष्या और द्वेष की आग और भड़क उठी। वह फिर से आल्हा और उदल के विनाश के लिए प्रपंच रचने लगा। क्या उसका यह प्रयास सफल होगा?
ये जानने के लिए अगली कड़ी की प्रतीक्षा करनी होगी। आल्हा उदल की यह वीर गाथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि बुंदेलखंड के गौरवशाली इतिहास का एक अमर अध्याय है। यह हमें सिखाती है कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए न्याय और सत्य के लिए संघर्ष करना ही वीर का परम कर्तव्य है। क्या आप इस कहानी के अगले भाग में आल्हा उदल और पृथ्वीराज चौहान के संघर्ष की कहानी सुनना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आल्हा उदल और पृथ्वीराज चौहान के संघर्ष की कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।